जन्नती जैसे ही जन्नत में पहला कदम रखता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हो गए। अब अंदर जैसे ही जन्नती दाखिल होते हैं, कैसे सबसे पहली नियामत क्या मिलती है जन्नत में? अल्लाह अकबर। आपके लिए और हमारे लिए सेब मिलेगा, अंगूर मिलेगा, गोश्त मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा? मेरे अजीजों, सब नियामतें अपनी जगह पर, लेकिन फरमाया गया जन्नती जैसे ही जन्नत में पहला कदम रखता है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हो गए। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम होंगे अपने उम्मतियों के इस्तकबाल के लिए। इससे बड़ी नियामत क्या है मेरे अजीज? जन्नत में दाखिल हो जाने के बाद अब सूरह वाक़िया जब आप पढ़ेंगे तो जन्नत का उसमें तज़किरा है। अल्लाह ने फरमाया फ़िल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। वो दीवान लगाए होंगे, बड़े बड़े महल्लात होंगे जिनकी एक ईंट सोने की, एक ईंट चांदी की बनाई इस तरह तामीर की गई है। जमीन मुकम्मल नरम ज़ाफ़रान से और घर महलों के अंदर जवाहरात, याकूत, ज़मरद, लुलू और न जाने मरजान कौन कौन से कीमती पत्थरों से महल को सजाया गया है। एक छोटे महल की बात कर रहा हूँ। फिर हर महल के अंदर नहर जारी होगी। जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। वो ऐसे बागीचे तुम्हें दिए जाएंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वो नहरें किस तरह की? उन नहरों के मुतालिक कहा गया है दूध से ज्यादा सफेद पानी और शहद से ज्यादा मीठा होगा, और जो उससे पानी पी ले वो कभी प्यासा ना होगा। ला नज़्मअ बअदहु अबदा। उसके बाद कभी प्यास ना लगे अगर उससे दुनिया में एक किसी को पिला दिया जाए। वो जन्नत की नहरें एक एक का सब एक एक जन्नती इन सब चीजों का मालिक है। फिर उसके बारे में सूरह वाक़िया में मिलता है ये कैसे बैठे होंगे जन्नती। कुरान पाक सूरह वाक़िया पढ़ो तो आपको समझ में आएगा। फ़िल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आख़िरीन अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तक़ीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। शरीर यानी दीवान लगाए होंगे, उनके गद्दे बिछाए गए होंगे बहुत ही आला किस्म के। पूरी दुनिया के बादशाह मिलकर वो दीवान नहीं खरीद सकेंगे। उनके पास उस तरह का दीवान कभी आया नहीं होगा। जन्नतियों को बिठाया जाए, एक जन्नती उस पर मसहरी पर बैठे होगा। मुत्तक़ीन टेक लगाए बैठे होंगे। ये जन्नत के अहवाल बयान हो रहे हैं। टेक लगाए बैठे होंगे और आमने सामने होंगे दूसरे जन्नती भी। दूसरा जन्नती उस तरफ है, एक जन्नती इस तरफ है, आमने सामने होंगे। यतूफु अलैहिम विल्दानुन मुखल्लदून। वहां खूबसूरत लड़के खिदमत के लिए मामूर होंगी। व हूरुन ऐन कअमसालिल लुअलुइल मकनून। और अल्लाह फरमाता है बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरें ऐसी जैसे कि चमकदार मोतियों की तरह एक एक जन्नती को 70-70 हूरें खिदमत में दी जाएंगी। वहां पर क्या है? न बीमार होना है, न सरदर्दाना है, न बुखार, न सर्दी। जन्नत में न गम है, न किसी चीज का खौफ है। खौफ किस चीज का होता है? मरने का होता है। मौत तो आनी नहीं है। कोई चीज चली जाएगी, फौत हो जाएगी तो उसका गम है, वो चीज होना नहीं है। वहां पर डर बीमारी का है, बीमार होना नहीं है। फिर प्लस कभी ऐसा हुआ कि पेट दर्द से आदमी बेचैन होता है, बेकरार होता है। जन्नत में न कभी किसी को पेट दर्द होना है, न किसी को तहारत इस्तिंजा पकाने की हाजत होनी है, क्योंकि वो नूरी जगह है। जो खाएगा वो नूर ही नूर है, नूर ही नूर है। उसका फजला नहीं, नूर का फजला नहीं होता, कचरा नहीं होता। तो जन्नत में किसी चीज की फिक्र नहीं। इसीलिए कुरान में जगह जगह अल्लाह ने फरमाया ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ना उन पर किसी चीज का खौफ होगा, ना किसी चीज का गम होगा। इसीलिए मेरे अजीजों जन्नत की चाहत रखो। इससे बढ़कर के क्या है? जन्नत में एक महल कैसा दिया जाएगा पता है? जन्नत फुल हो चुकी होगी, फुल हो चुकी होगी। सबसे आखिर में एक बंदा आएगा